Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इन विच सेइंग दैट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल के सर्कमस्क्राइब किया गया है, यानी सर्किल के परिगत खींचा गया है। तब आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, यानी सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके लिए आप देखेंगे छोटा सा कंसेप्ट ये समझिए, AP अगर AP के बारे में बात की जाए तो क्या होगा, टेंजेंट होगी। और AS यानी AP और AS के बारे में अगर आप देखते हैं तो बोथ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। आप ये लिखेंगे सिंस AP एंड AS आर टेंजेंट्स drawn from external point A, therefore AP equal to AS. Reason, tangent from external point to a circle are equal. Tangents from an external point to a circle are equal. This is your equation number first. Similarly, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हमें प्रूव करना है AB प्लस CD, तो AB और CD की जो पार्ट है उन्हें हम LHS में रखें और AD और BC के जो पार्ट है उसे RHS में रखेंगे। जैसे हमने लिया अभी होगा AB का पार्ट है इसलिए इसको LHS में रखा गया, AS हमारा AD का पार्ट है इसलिए हमने RHS में रखा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ BP रखेंगे तो कहाँ रखा जाएगा, LHS में। BP इक्वल टू BQ। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड DR इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इन सभी इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू इधर आपका AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, यानी LHS में सम कर लिया और RHS में प्लस करिए। अब आपने एक लाइन सेगमेंट के पार्ट एक साथ लिख देंगे, दैट इज AP प्लस BP मेक्स वन लाइन सेगमेंट AB प्लस CR and DR also make one line segment CD, and in this side AS plus DS make a one line segment and BQ plus CQ also make a one line segment। अब आप ये देखेंगे AP और BP मिलके क्या बन जाएगा, फिगर देखिएगा, क्योंकि इन फिगर AP प्लस BP becomes a AD, that is AD, और CR and DR, CR और DR को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CD। ऐसे AS और DS को मिलाइए, AS और DS मिलाएंगे तो बन जाएगा AD, और BQ और CQ को मिलाएंगे तो बन जाएगा BC, that is BC, that we have to prove, hence proved। ये हमें प्रूव करना था। After that, question number 9, in which saying that in figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B, prove that AOB equal to 90 डिग्री। आप देख रहे हैं फिगर में
एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई दैट टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो सर्किल को पी और क्यू पर टच करती हैं। एक ए बी अनदर टेंजेंट है जो उसको सी पर टच करती है। आपको प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसके लिए हमने क्या किया, ज्वाइन ओसी, ओसी को ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ में आप देखेंगे यहाँ हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एओसी और एओपी को कोऑर्डिनेट करेंगे। ट्राइंगल एओसी एंड ट्राइंगल एओपी सिंस एंगल ACO equal to angle APO, region each 90 degree, because tangent is perpendicular to the radius, radius perpendicular होती है, और OA is equal to OA, this is common, and OC equal to OP, OC equal to OP, this is radii of a circle. Therefore triangle AOC congruent triangle AOP by RHS congruent। RHS से दोनों congruent हो गए, congruent हुए तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। Therefore angle 1 equal to angle 2, angle 1 equal to 2 by CPCT, 1 equal to 2 है, that's why angle 1 equal to angle 2 equal to half angle PAC, right? Similarly this one angle, this is 3 and this is 4, जरूरत नहीं वैसे 4 की आपको। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू हाफ एंगल QVC, यानी ये QVC एंगल PAC का हाफ हो गया, तो ये QVC का हाफ हो गया। अब आप देखेंगे नाउ ट्रायंगल AOB, AOB में आप देखेंगे जैसे एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, दैट इज AOB प्लस एंगल 1 को आप लिख देंगे हाफ एंगल PAC, इसे 3 को लिख देंगे हाफ एंगल QVC इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हाफ कॉमन ले लेंगे आप तो बचेगा AOB प्लस हाफ ब्रैकेट एंगल PAC प्लस एंगल QVC इक्वल टू 180 डिग्री। AOB आप देखेंगे बट एंगल PAC प्लस एंगल QVC इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो PAC और QVC दो इंटीरियर एंगल जस्ट लाइक दिस, ये और ये इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हमारा इसकी जगह हम 180 रख देंगे यहाँ, दैट इज एंगल AOB प्लस हाफ मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 180, 2 से 180 कट करेंगे 90 टाइम, तो AOB प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90, सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, दैट वी हैव टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। After that, question number 10. In this saying that prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. यानी हमें ये प्रूव करना है कि prove that the angle between two tangents, यानी जो दो tangents drawn from external point से दो tangent खींचे जाते हैं उनके बीच का एंगल is supplementary to the angle subtended by a line segment joining the point of contact,
एट द सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट एबी बनता है। इसके द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है वो ये एंगल उसका सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। ऐसा हमें प्रूव करना है। एज वी हैव गिवन P and PB are tangents from P to a circle with center O, that we have to prove APB plus AOB equal to 180 डिग्री। आप देखेंगे ये दोनों एंगल हमारे जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इन सभी क्वाड्रिलेटर बन जाएगा AOPP, और क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 होता है। So we will use the angle sum property in quadrilateral AOBP since angle AOB plus angle OBP plus angle APB plus angle OAP equal to 360 degree, but angle OAP equal to angle OBP equal to 90 degree। कैसे? tangent is perpendicular to the radius drawn from the point of contact, radius और perpendicular होती है, therefore angle AOB plus 90 plus angle APB plus 90 equal to 360 डिग्री। दोनों सम हो जाएगा हमारा APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 90 180 तो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, दैट वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। After that, in your question number 11, prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus। हमें प्रूव करना है किसी सर्किल के सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होता है। एज वी हैव गिवन इन द फिगर, जैसे हमने फिगर बनाया हुआ है, ABCD ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, ABCD पैरेललोग्राम है जो सर्किल के सर्कमस्क्राइब है। तब आपको प्रूव करना है ABCD रोम्बस है। अब इसके लिए हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने प्रूव किया था AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, इन दोनों का समीकरण प्रूव किया है। ठीक वैसे यहाँ पर भी वही करेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल करने के बाद वो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी, जब एडजेसेंट इक्वल हो जाएंगी तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, और सभी साइड इक्वल हो जाएंगी तो फिर वो हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो आप ये लिखेंगे सिंस सेम वही कंडीशन, सिंस AP and AS are tangents, therefore AP equal to AS, reason tangents from an external point to a circle are equal। AP equal to AS हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली BP equal to BQ, CR equal to CQ, DR equal to DS, सबको ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे इनको, दैट इज AP प्लस BP मेक ए लाइन सेगमेंट, CR and DR also make a line segment, in which either in this side AS plus DS make a line segment and BQ plus CQ also make a line segment। अब आप देखेंगे इन्हें AP और BP मिला के क्या बन जाएगा AB,
सी आर और डी आर वाला बन जाएगा सी डी। सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 था। Therefore AP और BP मिलके क्या बन जाएगा AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, बट CD इक्वल टू AB एंड BC इक्वल टू AD। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर जहां CD है वहां AB लिख दीजिए, AB प्लस AB इक्वल टू AD प्लस AD, दैट इज ट्वाइस AB इक्वल टू ट्वाइस AD। 2 से 2 कट गया, दैट्स वाई AB इक्वल टू AD हो गया। और AB किसके इक्वल है? CD के, और BC किसके इक्वल है? AD के। इसका मतलब AB और AD इक्वल है तो BC CD ये सभी चार इक्वल है। इम्प्लाई दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। देयरफॉर ABCD इज ए rhombus that we have to prove। ABCD हमारा rhombus हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Number 12. In this saying that a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। आप देख रहे हैं जैसा कि आपको ये ABC एक ट्राइंगल है जो एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब खींचा गया है। जो साइड BC पॉइंट D द्वारा दो लाइन सेगमेंट CD और BD में डिवाइड होती है, जिसकी लेंथ CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BD हमारा 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हमें AB और AC की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखेंगे सिंस CE इक्वल टू CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, C इक्वल टू CD हो गया एंड BD इक्वल टू BF इक्वल टू BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया एंड AE इक्वल टू AF इक्वल टू X। एज्यूम कर लीजिए ये X है आपका, ये 6 है और ये आपका 8 है। तो अब आप ये देखेंगे AB इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा X प्लस 8। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? X प्लस 6। BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हीरोस फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे बाई हीरोस फॉर्मूला साइंस क्लास में मैंने पढ़ाई, हमारा क्या हुआ है इस फॉर्मूला से? S इक्वल टू यानी A इक्वल टू आपका हो गया AB दैट इज X प्लस 8 सेंटीमीटर, B इक्वल टू X प्लस 6 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C over 2 that is X plus 8 X plus 6
और 14 ओवर 2, दैट इज ट्वाइस x प्लस 28 ओवर 2, कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 ओवर 2, उससे 2 कट जाएगा, s इक्वल टू होगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। नाउ s माइनस a इक्वल टू x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, दैट इज 14 में से 8 का 6 बचा, s माइनस b x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, दैट इज 8 सेंटीमीटर, एंड s माइनस c x प्लस 14 माइनस 14 इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, s हमारा कितना है x प्लस 14, s माइनस a हमारा कितना है 6, s माइनस b 8, s minus c x, this is the 6 8 या 48, that is area of triangle ABC आपका होगा अंडर रूट 48x x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो एरिया हमने निकाला, इस एरिया की कंपैरिजन हम इस ट्राइंगल जो बना हुआ है इसे 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। AOB एक ट्राइंगल हो जाएगा, BOC एक ट्राइंगल हो जाएगा और AOC एक ट्राइंगल हो जाएगा। इसलिए हमने ज्वाइन OA OB OS को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर सभी को। तो इसके बाद देखिएगा ज्वाइन OA OB OC OE and OF. So therefore area of triangle ABC equal to area AOB plus area BOC plus area AOC। इसमें हम यूज करेंगे हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये 9 रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो ये हाइट का काम करेगी। इस तरह से ABC का एरिया हम निकाल चुके हैं पहले, अंडर रूट 48x तो x प्लस 14 इक्वल टू एरिया AOB हाफ, बेस होगा AB और हाइट होगी OF प्लस हाफ, BOC के लिए बेस होगा BC, हाइट होगी OD प्लस हाफ, बेस होगा AC और हाइट होगी OE। राइट, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 48x और x प्लस 14 इक्वल टू हाफ AB मीन्स x प्लस 8 मल्टीप्लाई 4, बिकॉज OF हमारी सभी ये 4 है, प्लस हाफ BC मीन्स 14 और 4 प्लस हाफ और ये x प्लस 6 और ये इंटू 4। इसके बाद देखिए आफ्टर दैट अंडर रूट 48x x प्लस 14 इक्वल टू ये 2 से 2 टाइम कट गया, 2 से 4 2 टाइम कट गया, 2 से 4 2 टाइम कट गया, तो आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 16
बिकॉज 2 का मल्टीपल ओवर 2x, 2 8 16 प्लस 24, 42 या 28 प्लस 2x प्लस 12, 2 से मल्टीपल करोगे x में 2x, 2 6 12। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 4x प्लस 56, आप इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14, ये आपका मिला 48x और x प्लस 14। नाउ स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 48x x प्लस 14 इक्वल टू 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। x प्लस 14 से पावर खत्म हो जाएगी, 16 से ये 3 टाइम बढ़ जाएगा, दैट इज वी गेट 3x, ओनली 3x इक्वल टू x प्लस 14, राइट। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको और x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू हमारा हो गया 14/2, दैट्स वाई x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दैट वी हैव टू फाइंड फाइनली AB इक्वल टू, लुक इन फिगर, x प्लस 8, दैट इज 7 प्लस 8, 15 सेंटीमीटर। AC equal to x plus 6, that is 7 plus 6 equal to 13 centimeter. This is the answer. AB equal to होगा 15 सेंटीमीटर और AC equal to होगी आपकी 13 सेंटीमीटर। After that, your next question is 13, in which saying that prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। यानी किसी सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद सेंटर O, यानी एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, इसके सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल ABCD है। हमें तब ये प्रूव करना है कि साइड AB द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल और CD द्वारा सबटेंडेड एंगल हमारा इन दोनों का सम 180 डिग्री है, दे आर सप्लीमेंट्री। दैट्स व्हाई AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री एंड BOC दिस वन इक्वल प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा ही प्रूव करना है। फॉर दिस वी विल जॉइन OP एंड OS, OP और OS को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब ये ट्रायंगल AOP और AOS दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। in triangle AOP and triangle AOS, since angle APO equal to angle ASO, because radius is perpendicular to the tangent, yeah, tangent is perpendicular to the radius, perpendicular to radius equal to 90 degree। APO equal to ASO equal to 90 degree and OA equal to OA common and OP equal to OS radii, यानी OP और OS रेडियस हो गई, OA हमारा कॉमन हो गया, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOS बाई RHS कॉन्ग्रुएंट हुए, तो फिर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए, कट से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ICPCT, therefore angle 1 equal to angle 2 equal to half angle A, यानी जो एंगल A है क्वाड्रिलेटरल का वो हाफ, उसका हाफ हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो इसका आधा हो गया।
सिमिलरली पूरा एंगल भी लिख सकते हैं हम यहाँ BAD लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमने शॉर्ट में लिख दिया है एंगल ए। और सिमिलरली आप देखिएगा ये वाला एंगल 3, ये 4 और ये आपका 5। एंगल 3 इक्वल टू हाफ एंगल बी, एंगल 4 इक्वल टू हाफ एंगल सी एंड एंगल 5 इक्वल टू हाफ एंगल डी। अब आप देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल AOB and COD, एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंड एंगल COD प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों को ऐड कर दीजिएगा इक्वेशन को। On adding equation first and second ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। AOB COD 1 3 4 5 सभी ठीक है। 1 3 4 5 की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस 1 को क्या लिखेंगे, हाफ एंगल A, 3 को लिखेंगे हाफ एंगल B, 4 को लिखेंगे हाफ एंगल C, 5 को लिखेंगे हाफ एंगल D और इक्वल टू आपका आएगा 360। इसमें हाफ कॉमन ले लेंगे, दैट्स वाई एंगल AOB प्लस एंगल COD हाफ ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। बट in quadrilateral ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे A प्लस B प्लस C प्लस D की जगह पर। इसमें आप ये एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस हाफ मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से कट गया 180 टाइम। AOB प्लस एंगल COD प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। ट्रांसपोज कर देंगे AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 माइनस 180। दैट्स व्हाई वी गेट एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD also 180 degree that we had to prove. With it your exercise finished। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।